न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। देश में कोरोना से 14 मौतें, 1324 एक्टिव केस। यूपी के व्यक्ति को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत। केरल, महाराष्ट्र में 815 मामले। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1321 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 430 मामले केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 385 मरीज हैं। इनमें से 325 मरीज सिर्फ मुंबई में है। ठाणे में बुधवार को 67 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे 25 मई को कराया गया। उसे हाई बीपी और डायबिटीज था। उसने कोविड वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। वहीं चंडीगढ़ में बुधवार को यूपी के रहने वाले 40 साल के एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पंजाब के लुधियाना में काम करता था और सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीज को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था। मौतों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। जयपुर में 26 मई को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला था। उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उसे पहले से ही टीबी की बीमारी। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। ठाणे में ही 25 मई रविवार को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की मौत हो गई। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया था कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुई। 24 मई को उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, J9.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में ही यही वेरिएंट दिख रहा है। NB.1.8.1 के A435S, V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का J9.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सब लाइनेज 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं।